धुंधला हवा घर के चारों कोनों से चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी आत्मा को छू रही हो। नीली बिजलियों की चमक रात को अधिक डरावनी बना रही थी। गहरी चीखें अस्थिरता का आभास करा रही थीं, जैसे कोई दुखी आत्मा अपनी कड़वी भूल को दोहरा रही हो। आर्या अपने आधे जगह चलते हुए अचानक ध्यान देने लगी। वह अपने घर में एकांत में बैठी थी, परंतु उसका मन उसके आसपास के अप्रत्याशित आवाजों की ओर खींच गया। वह उन आवाजों को अवश्य सुनती थी, लेकिन किसी के द्वारा नहीं कहीं आता था। कौन है वह? आर्या की आंखें अंधेरे के मध्य से अदृश्य चेहरों को ढूंढ रही थीं। पास के रूम से ध्यान आती गहरी सांसों की ध्वनि ने उसे हिला दिया। धीरे धीरे वह अपने कदम बढ़ाने लगी। रात की गहराई में उसके दिल का धड़कना और भी तेज हो गया। रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने के बाद वह अंदर की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने कुछ भावनात्मक रूप सामने आए। आर्या की हालत और अधिक खराब हो गई। वह अपने आप को वहां बंधक बता रही थी और वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्यान रखते हुए उसने ध्वनि को पहचाना। कौन है? आर्या के ध्वनि ने कमजोरी से पूछा। कुछ लंबे समय के बाद उसे ध्वनि का उत्तर मिला। मैं हूँ आर्या, मैं तुम्हारी भूल का आभास हूँ। आर्या की सांस थम गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह केवल उसका मनोरंजन है या कुछ और है? उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, जिनका कोई उत्तर नहीं था। रात बीतने के बावजूद आर्या के मन में वह ध्वनि उत्तेजित रही। कहीं न कहीं वह जानना चाहती थी कि यह सच है या फिर कोई खिलौना खेल रहा है। सुबह के पहले प्रकाश के साथ आर्या ने अपने मन के अधिकांश प्रश्नों के लिए उत्तर खोजना शुरू किया।